भोली सी सूरत आंखों में मस्ती और दूर खड़ी शर्माए बोले आय हाय। हो सकता है कहीं आपके साथ भी इस तरीके से कोई भोला सूरत खेल ना करके चला जाए। इसको लेकर टीम गठित की जाती है पुलिस वालों के द्वारा और टीम का नाम होता है लुटेरी दुल्हन। तो आपके घर वाले आपको इतना लतियाएंगे जब इस तरीके का काम हो जाएगा। जो ये महिला जो है वो कैसे खेल करती थी, पहाड़ों की खूबसूरती कैसे कर रही थी कुंवारे लड़कों का इंतजार। गुरु एक गाना तो आपने सुना ही होगा, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए बोले आय हाय। तो ये जो कहानी आपसे साझा करने जा रहा हूं कुछ इसी तरीके से कहानी है। डिस्प्ले पे आपको एक लड़की नजर आ रही है भैया, और ये छोटा सा कपड़ा पहन के यहाँ पे इसका टांग नजर आ रहा होगा, लेकिन इसकी कहानी ही कुछ रोचक है। इस लड़की ने अभी तक लगभग 51 शादियां की हैं और 51 शादियां करने के बाद भी छोड़ के चली जाती है और तमाम तरह के आरोप लगा के बस पैसा ऐंठने का काम करती है। और ये किसके जरिए शादी करती है? ये शादी करती है जीवन साथी, शादी.com और इस तमाम तरह की जो साइटें चल रही हैं उससे। आपको सारी चीजें इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार ये लड़की किस तरीके से कांड करती है, किस तरीके से लोगों को अपने हुस्न के जादू में फंसाती है और किस तरीके से सारे चीजों को अंजाम देती है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। इसका खेल शुरू होता है 2013 में। 2013 में आगरा के एक बड़े व्यापारी के बेटे से शादी करती है और ये शादी करने के बाद घर में सभी से मिलजुल कर घुल के सबके साथ कैसे रहना है, कैसे सबको समझना है, सारी चीजें ये समझने का प्रयास करती है। और जब कुछ दिन बीत जाता है समझ के, उसके बाद ये घर से रफू चक्कर हो जाती है और जाने के बाद जाके थाने में एक FIR लिखवाती है और उसमें तमाम तरह की बातें कहती है। जैसे 2013 में जो इसने बातें कही थी उसमें इसने ये कहा था कि इस घर के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। अब पुलिस भी इस मामले को समझ के सोचती है भाई महिला है तो हो सकता है इसके साथ इस तरीके का काम होता हो। पुलिस भी कहती है ठीक है, बुलाया जाता है थाने में भैया, समझौता करा लिया जाता है और समझौता के बदले ये महिला 2013 वाले मामले में जो आगरा का व्यापारी था उससे 75 लाख रुपए वसूल लेती है। अब वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए 75 लाख रुपए दे देता है। अब जरा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तमाम तरह की चीजें लिखी हुई हैं। मिलिए 51 शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन सीमा अग्रवाल से, लुटेरी दुल्हन अरेस्ट। ये चीजें आपको मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। लेकिन अब इसका जो दूसरा कारनामा होता है, ये कारनामा होता है 2017 में। गुड़गांव के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ये लड़की शादी करती है, उसके घर में भी जाती है, वहां बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, सबको अपने रंग में ढालने की कोशिश करती है, सबको समझती है, परखती है और जानती है कि भैया किसका कैसा नेचर है, कौन कितना गुस्से वाला है, कौन पैसा कहाँ रखता है, कौन जेवरात कहाँ रखता है और कौन क्या कहाँ कहाँ रखता है। सबको सुबह से लेकर शाम तक समझती है। कुछ दिन बीतता है, उसके बाद ये फिर घर से रफू चक्कर हो जाती है, थाने पहुंचती है, वहां FIR कराती है और बताती है साहब से, साहब मेरा पति जो है और जो और लोग हैं वो मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं, इस वजह से मेरे को अपने घर से भागना पड़ रहा है और मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पुलिस वाले भैया तमतमा जाते हैं, फिर बुलाते हैं उनको, जो गुड़गांव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब होते हैं, उनको कहते हैं इस तरीके की बातें हैं। साहब नकारने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले साहब कहते हैं नहीं, इस तरीके से तो कहा होगा आपने भैया, नारी कैसे झूठ बोल सकती है, नारी झूठ कभी बोल ही नहीं सकती, इतना गलत थोड़ी बोलेगी। फिर उसके बाद वहां भी समझौता होता है, वहां भी कई लाख रुपए दे दिए जाते हैं, लगभग 10-12 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ ये केस सेटल हो जाता है। अब ये तलाश में निकल जाती है। तलाश करते करते इसको एक व्यक्ति मिलता है जो कि राजस्थान के जयपुर के होते हैं, एक ज्वेलरी के बहुत बड़े शोरूम के मालिक।
उनकी जो बीवी होती है कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से गुजर गई होती है, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी अपने बच्चों को पालने के लिए कोई चाहिए था। इसी की तलाश में वो भी रहते हैं कि कोई महिला मिल जाए या फिर कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी बच्चों को अपने की तरह तलाश है। ये भी किसी तरीके से जीवनसाथी.com पे पहुंचते हैं, वो भी पहुंचती है, उसको तलाश ही होता है। यहाँ दोनों की मुलाकात हो जाती है, दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो व्यक्ति होते हैं, जयपुर के जो ज्वेलरी व्यापारी होते हैं, ये इस महिला को अपने घर वालों से मिलवाते हैं, सबको समझवाते हैं, बुझवाते हैं और इस महिला से शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद ये महिला वहाँ पे रहती है और सब कुछ समझती है, बूझती है, बच्चों को समझती है, आदमी को समझती है, सास को समझती है, ससुर को समझती है, मतलब सबसे वाकिफ हो जाती है, सबके रग रग से वाकिफ हो जाती है। ये भी समझ जाती है कि पैसा, जेवरात और तमाम चीजें इन लोगों ने कहाँ कहाँ रखा होता है। एक दिन ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद लगभग रात की खूब अंधेरिया होती है। उस दिन ये इस औरत को समय मिल जाता है कि भैया अब तो यहाँ से रफू चक्कर होना ही चाहिए हमें, क्योंकि हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ कहाँ इन लोगों ने क्या क्या रखा है। साहब, अलमारी उनके द्वारा खोला जाता है। अलमारी में 6 लाख रुपए नगद होते हैं, 25 से 30 लाख रुपए की ज्वेलरी होती है। वो महिला वहां से फरार हो जाती है। अब सुबह उठते हैं तो जो ज्वेलरी व्यापारी होते हैं वो देखते हैं कि भैया आखिरकार ये महिला गई कहाँ, और मेरे अलमारी से सारी चीजें, इतने रुपए के जेवरात, 30-35 लाख रुपए के, 6 लाख रुपए कैश, सारी चीजें गायब हैं। इनको शक हो जाता है। अब ये जाते हैं, FIR कराते हैं, सारी चीजें पुलिस वालों से बताते हैं। इसको लेकर टीम गठित की जाती है पुलिस वालों के द्वारा, और टीम का नाम होता है लुटेरी दुल्हन, जो कि तमाम लोगों को लूट के और भागी होती है। फिर इनके जितने भी इसने केस किए होते हैं सबकी छानबीन की जाती है, देखी जाती है कि भैया यहाँ यहाँ इसने वारदात इस चीजों को दिया है। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी उत्तराखंड में कर ली जाती है। अब इस तरीके से ये जो लुटेरी दुल्हन होती है इसका पर्दाफाश हो जाता है, और यहाँ पे ये पुलिस वाली, ये जो 2 महिला कांस्टेबल आपको नजर आ रही हैं, वो यहाँ पे यही लड़की है जिसने लगभग, जो अभी तक पुलिस रिकॉर्ड में 3 मामले इसके खिलाफ दर्ज है। जो पहला मामला है 2013 में, दूसरा मामला 2017 में और तीसरा मामला 2024 में इसने वारदात दिया था। एक बात कहना चाहूंगा लोगों से, आजकल बहुत लोगों को इंस्टा से, फेसबुक से और ना जाने कौन कौन से सोशल मीडिया साइट से लोगों को प्यार हो जा रहा है और लोग शादी तक पहुंच जा रहे हैं। तो भैया जरा सा समझ जाइए, नहीं तो इस तरीके का खेल, ये जो भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती और दूर खड़ी शर्माए, बोले आय हाय, हो सकता है कहीं आपके साथ भी इस तरीके से कोई भोला सूरत खेल ना करके चला जाए। तो भैया आप अगर अभी पढ़ने लिखने वाले होंगे, या फिर अभी अब आपका स्ट्रगल फेज चल रहा होगा, फिर कुछ पैसा कमाना स्टार्ट ही किए होंगे, तो आपके घर वाले आपको इतना लतियाएंगे जब इस तरीके का काम हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो जरा सा संभल कर रहिएगा भैया, ये जमाना है डिजिटल का, तो हो सकता है आपके साथ भी डिजिटल वाला खेल ना हो जाए। अब जो ये, मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा, जो ये महिला जो है वो कैसे खेल करती थी, खेल करने का तरीका, इसको इतने माहिर थी ये खेल करने में कि भैया ये जो तमाम तरह के साइट चल रहे हैं, जीवन साथी, शादी.com और भी तमाम तरह की जो साइटें चल रही हैं, जिसमें जाके लड़का और लड़की उस पे जाते हैं, सर्च करते हैं, अपने जीवन साथी को ढूंढने का काम करते हैं, और उसके बाद कुछ पैसा भैया जीवन साथी पे पेड कर देते हैं। उसके बाद वहां दोनों का नंबर शेयर कर दिया जाता है। अब वहां से जीवन साथी या फिर शादी.com या फिर तमाम तरह की जो साइड है वो पूरी तरीके से पीछे हो जाते हैं। भैया अब आप आगे आ जाइए, अब आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने पैसे लेके नंबर शेयर किए, अब इसके आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इतनी ही थी, आप दोनों को मिलाना, हमने मिला दिया। तो इस पे दिक्कत इसलिए होती है, ये महिला ने इसी का भरपूर फायदा उठाया, और भरपूर फायदा उठाते हुए ये जाती थी जीवन साथी पे या फिर शादी.com पे, वहां पे ये ढूंढती थी कि जिस पुरुष की बीबी मर गई हो या फिर इस दुनिया में नहीं हो, या फिर जो क्या कहा जाता है तलाकशुदा व्यक्ति हो, उनको ये ढूंढती थी और उनके साथ ये खेल करती थी। अब यहाँ जो तमाम साइड है
उनको एक बात कहना चाहूंगा और वीडियो देखने वाले लोग भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि वहां कोई प्राइवेसी नहीं होती है भैया। वहां बस नाम मांगा जाता है, फोटो मांगा जाता है और भी तमाम चीजें मांगी जाती है, बस हो गया। आप 50 नंबर से 50 साइड बना लें, 50 तरीके से फ्रॉड कर लें, कुछ नहीं पता, बस उनको पैसा से मतलब है। तो भैया बच के रहिए, नहीं तो इस तरीके से अगर लुटेरी दुल्हन या लुटेरी गर्लफ्रेंड से आपका पाला पड़ गया तो आपकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी और आपकी भी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने महिला ने खेल किया, वो खेल वाकई में इन्होंने जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया का उपयोग करके और ऑनलाइन साइट का उपयोग करके किस तरीके से पैसा कमाना है, किस तरीके से ठगी करना है, वो कोई इनसे सीख है। यहाँ पे लिखा है, मिलिए 51 शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन सीमा अग्रवाल से, लुटेरी दुल्हन अरेस्ट, पहाड़ों की खूबसूरती कैसे कर रही थी कुंवारे लड़कों का इंतजार। ये इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन आप बच के रहिए भैया, सजग रहिए, सचेत रहिए, नहीं तो आपके साथ भी इस तरीके का काम हो सकता है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन ये जो जीवनसाथी.com और ये शादी.com और भी तमाम मैट्रोमनी और पता नहीं क्या क्या जो साइटें चल रही हैं, उनसे जरा सा बच के रहिएगा, सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि इस तरीके से दुल्हन मिल जाएगी या फिर कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी जो आपका भी हालत खस्ता हो सकता है। तो बच के रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए। इस खबर से आपको क्या समझ में आई ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।